कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं हो। इस बयान के करीब 3 महीने बाद अमूल ने ऐलान कर दिया कि अब कंपनी कर्नाटक में भी दूध और दही बेचेगी। इस ऐलान के बाद बीजेपी पर कर्नाटक के मिल्क ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या है कर्नाटक में अमूल वर्सेस नंदिनी विवाद और इसके पीछे की राजनीति। 5 अप्रैल 2023 अमूल ने जैसे ही ट्विटर पर बेंगलुरु लॉन्च की जानकारी दी, #SaveNandini, #GoBackAmul ट्रेंड करने लगा। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा कि हम सिर्फ नंदिनी दूध खरीदेंगे। 8 अप्रैल 2023 कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने जनता से अमूल दूध न खरीदने की अपील की और बीजेपी पर किसानों के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। आप सोच रहे होंगे कि एक डेयरी कंपनी की एंट्री से राज्य की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, तो इसे ऐसे समझिए। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF से 26 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं। राजनीतिक दलों के लिए डेयरी से जुड़े किसान और उनके परिवार एक मुश्त वोट बैंक होते हैं। अब तक इस संस्था के बड़े पदों पर JDS नेता काबिज थे। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद KMF पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बीजेपी विधायक बालचंद्र जराकीहोली इस समय कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दरअसल हर राज्य के कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अलग अलग राजनीतिक दलों की पकड़ होती है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए गाँव और छोटे शहरों के वोटर्स को साधना चाहती है। ये स्ट्रैटेजी सीधे सीधे कास्ट पॉलिटिक्स से जुड़ती है। कर्नाटक की ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी मैसूर बेल्ट में है। इनमें मांड्या, मैसूर, रामनगर, कोलार जैसे जिले आते हैं। इस इलाके में लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। वोकालिगा समुदाय कांग्रेस और JDS को वोट करता है। लिंगायत बीजेपी के वोटर हैं। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी डेयरी पॉलिटिक्स के जरिए वोकालिगा वोटर्स को अपने खेमे में ला सकती है। अब देश में डेयरी कोऑपरेटिव संस्था और इसके स्ट्रक्चर को भी समझिए। सबसे बड़ी सरकारी संस्था का नाम नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा 27 स्टेट मिल्क फेडरेशन सोसाइटी, 223 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन और 19 लाख विलेज मिल्क सोसाइटी है। डेयरी से जुड़े किसानों की संख्या 1,76,00,000 है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहारे पार्टियां सत्ता में आई हैं। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ग्रास रूट वोटर्स पर पकड़ जमाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में गन्ना किसानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से शरद पवार ने गन्ना कोऑपरेटिव सोसाइटी पर पकड़ मजबूत की। इसके बाद उनकी पार्टी NCP का महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा बढ़ गया। कई राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी देती है। इनका अपना बिजनेस मॉडल और कैडर होता है। चुनाव के समय सोसाइटी के बड़े पदों पर बैठे लोग इनके जरिए अपना एजेंडा पूरा करते हैं।